श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का तीसरा अध्याय और श्लोक नंबर 21 से पाठ कर रहे हैं। बृहस्पति जी ने कहा था, अपने माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। किससे प्रकट हुए? अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, जिसका अर्थ है नारायण ही श्री कृष्ण है, क्योंकि उस स्थान पे तो नारायण ही है। तो उन्हीं से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं कि नाभि कमल से। पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से तीन पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। माने ये तीनों गुण कोई साधारण नहीं है। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर क्या लिखा है? अपनी माया से पुरुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, भगवान कृष्ण ने सृष्टि के लिए संकल्प किया। जो अब इससे कोई कथावाचक यही बोल देगा कि कोई भी व्यक्ति, हम पढ़ने वाले भी ऐसा मान लेंगे कि ये नारायण से उत्पन्न नहीं हुई, कृष्ण से उत्पन्न हुई।
और नीचे श्लोक में पढ़ेंगे तब समझ में आ जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। नारायण ही श्री कृष्ण हैं, नारायण ही श्री राम हैं। और जो शिव तत्व है वो भी नारायण ही है। अब देवता हैं हमारे 3, जो प्रकृति के अंतर्गत हैं। ब्रह्मा प्रकृति के अंतर्गत है, माने प्रकृति रूपा है। विष्णु प्रकृति रूपा है, शंकर प्रकृति रूपा है। ये सृष्टि के क्रम में सहयोग करते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर उस सृष्टि का संहार करते हैं। साथ साथ संहार होता रहता है। तो ये तीनों आवश्यकताएं हैं। और ये भगवान नारायण से ही शक्तियां उत्पन्न हुई। आप ये कहिए राम और कृष्ण से ही शक्तियां उत्पन्न हुई। और इसी को भगवान की इन तीनों देवों को अगर माने, जैसे वो पीछे आपने सुना, यज्ञोपवीत क्या है? वही ओम ध्वनि जो है वही यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत क्या है? यही ब्रह्मा विष्णु महेश 3 सूत्र होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञोपवीत के। तो कुछ साधारण तो नहीं है यज्ञोपवीत, ये विचार करना चाहिए। ऐसे अपना वैज्ञानिक ढंग लगाते हैं कि कान पे रखा तो नस दब जाती है, बोले भाई ठीक होगा वो भी, लेकिन आध्यात्मिक जो उसका कारण है, जो उसका लाभ है वो कुछ और है। ये तो शारीरिक लाभ हो गया कि कान पे लपेटा तो नस ऐसे दबती है तो पेट के रोग नहीं होते, इत्यादि इत्यादि जो भी होता है। तो आध्यात्मिक परमात्मा कैसे हैं, उनसे व्यवहार हम कैसे करते हैं। और यज्ञोपवीत इस प्रकृति की पूजा है। और यही ओम शब्द ब्रह्मा विष्णु है, प्रणव है, और यही भगवान की प्रकृति माया रूपा शक्ति है। अब देखिए ना, यहाँ पे हम शक्ति शब्द बोलते हैं तो फीमेल, और नारायण शब्द बोलते हैं तो मेल्स, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पर वो शक्ति स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये निर्णय करना कठिन है। ऐसे ही पाठ पढ़ते रहेंगे तो ये बातें और गहरी खुलती जाएंगी, है ना। वो रचना का रूप है उसका, इस तरह का, उस शक्ति का। खैर, तो आप ये मानिए ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? तो कहते हैं सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाए।
सुंदर विचार है। मुझे भय है। किसको? ब्रह्मा को, जो भगवान की नाभि से ही उत्पन्न हुए। वो कह रहे हैं मुझे भय है। क्या भय है? कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाए। बहुत ही बढ़िया बात है। रजोगुण मैंने अधिक क्रियाएं, अधिक चंचलता, अधिक संकल्प, अधिक कामनाएं, ये रजोगुण। और अधिक कर्म करने के, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा ना डालने लग जाए। वो तो निश्चित होगा ही। बुद्धि अस्त व्यस्त रहेगी और क्रियाओं में तो भगवान की विस्मृति तो होगी ही होगी। तो ब्रह्मा जी इस बात से डर रहे हैं। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। ये कितनी बढ़िया बात है, हैं? कि रजोगुण मुझे खींच लेगा अपनी तरफ और क्रियाओं में व्यस्त कर देगा और मैं आपको भूल जाऊंगा। हे प्रभु, कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। जय जय सीताराम। तुम अपनी मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। मनोरथ क्या है उनका? ये प्रभु मैं आपको कभी ना भूलूं। वो कहते हैं ना, स्वामी राम सुखदास जी, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। ये वही श्लोक हो गया। श्रीमद् भागवत का उपदेश देखकर कहा, ब्राह्मण, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। किसका? श्रीमद् भागवत जी का। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। आवरण 7 प्रकार के हैं और उसको भंग करने के लिए, क्योंकि रजोगुण, तमोगुण और जो सत्व गुण है, ये भी एक आवरण है। तो गुणातीत होकर के ही आवरण हट पाते हैं। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों के भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से
ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते रहते हैं और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस तरह से नहीं करते जैसे हम लोग कथावाचक को बुला करके और बहुत सारा प्रपंच रच करके फिर हम अनुष्ठान करते हैं। नहीं, वो उसका चित्त लगा करके पाठ करते हैं। ब्रह्मा जी की ही बहन ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। पुरुषोत्तम कौन? नारायण। पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजापालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म। अच्छा, ये यहाँ एक देव शब्द है। देव शब्द शास्त्रों में बहुत बार आता है। तो मेरा नाम है देवदास। अब सब लोग ये बोलते हैं कोई देवदास फिल्म है उसकी बात करते हैं और हंसते हैं मेरे नाम के ऊपर। पर देव नाम उस परम सत्ता परमात्मा का है, उसका दास, ये भाव है जो गुरु जी ने दिया, वो ये भाव है। अब जिसने जो देखा समझा, हम्म, वो तो वैसा ही उसको चित्त में आएगा। गीता जी में देव शब्द बहुत बहुत बार आया। विष्णु ने कहा, देव, विष्णु के भी जो भगवान हैं, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति तो हम जानते ही हैं, ये पाठ हो चुका आपसे। प्रवृत्ति मैंने ग्रस्त जीवन के अनुसार जीवन निर्वाह करना, और ये जीवन किस लिए निर्वाह कर रहे हैं? परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग बोला, मार्ग है ये। तो हम सब गीत यही गाते रहते हैं, नहीं महाराज जी, हम तो संसारी लोग हैं, हम ये हैं वो हैं, हमें कैसे हो सकता है, हम पाठ कैसे सुन सकते हैं, हम भजन कैसे कर सकते हैं, काम ही बहुत है। तो जब तक सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हाँ, तो ये बात कैसे बनेगी? गृहस्थ जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसलिए विवाह में पूजा कराई जाती है देवताओं की, कि गृहस्थ सफल हो। तो हम सफलता ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ठीक ठाक खाने पीने लग जाएं, सब सुखी रहें, तो हम इसमें सफलता मानते हैं। पर ग्रस्त जीवन है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो विष्णु कह रहे, अच्छा सुना ही नहीं होगा तो फिर यही होगा जो हम सोच लेते हैं। नहीं भाई, हम पहले से ही साधक हैं, जन्म से ही साधक हैं।
हमें इस बात का ज्ञान हो ना हो, पर हम हैं साधक। फिर से सुनिए, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। जो ग्रस्त में नहीं जाते, वो सीधा ही वैराग्य का रास्ता पकड़ के परमात्मा की ओर चलते हैं, वो निवृत्ति मार्ग कहा जाता है उसको। और जिनको प्रवृत्ति समझ में आ गई एक बार, भी समझने वाली तो ये बात है, प्रवृत्ति समझ में आ गई, प्रवृत्ति का रहस्य समझ में आया, बस उसके लिए प्रवृत्ति भी निवृत्ति बन जाती है। उसके लिए प्रवृत्ति भी निवृत्ति हो जाती है। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। ये विष्णु ने कहा। पुनः अवतार धारण कर पुनः तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूं। अब देखिए, यज्ञ यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं। मानसिक यज्ञ भी होता है, और यदि प्रवृत्ति समझ आ गई तो गृहस्थ ही पूरा यज्ञ है। और यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ क्या हुआ? मेरी सभी क्रियाएं यज्ञ रूप है। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा। तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, मैंने संसार में अनुरक्त नहीं, विरक्त हैं। जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूंगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूंगा? यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए राम राम समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूंगा? इसका उपाय भी बताइए। इसका उपाय भी बताइए। विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी। विष्णु की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत का सदा पाठ किया करो। बात तो सरल है, समझ में आनी चाहिए। यदि भगवान भी
अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनको भी श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। अच्छा, प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत क्या है? सभी वेदों का रस है, सार वस्तु है। तो इसलिए सार वस्तु का तुम स्मृति कर लोगे, तो अपने आप को भूलोगे नहीं। और जिस उद्देश्य से यो कर्म करना चाहते हो, वो कर्म करने में समर्थ हो जाओगे। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी तो ज्यादा काम करते हैं, इसलिए सप्ताह यज्ञ करते थे। और विष्णु भगवान जो हैं, प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। माने पूरा मास ही भगवान का भागवत जी का चिंतन चलता रहता। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हो गए। देखिए, सही क्या है गलत क्या है, जब तक ये पता ही नहीं होगा, तो हम जो भी कार्य कर रहे होंगे तो उसमें असफल ही होना है। दिशा क्या है, किस लिए कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म होना चाहिए, उसके साथ भाव कैसा होना चाहिए, कु- कुशल अकुशल कर्म क्या है, कौन से कर्म जो है करना चाहिए और कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात जो है भागवत जी से समझ आ जाएगी। फिर से उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण एक मास में ही समाप्त होता है। हम्म, बढ़िया बात है। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण एक मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक होता रहता है। लक्ष्मी जी इतने बढ़िया ढंग से कहती हैं कि भगवान विष विष्णु उस रसास्वादन के कारण 2 मास तक वो पाठ होता रहता। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण ये है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है। अधिकारी बनाया है उनको, इसलिए अधिकारारूढ़ हैं। तो अधिकारी को जो पद प्राप्त है उसमें वो कार्य करना पड़ेगा।
पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियां तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। आत्यंतिक संहार क्या है? पीछे आप सुन चुके हैं, शायद आप सबको याद भी आ गया होगा। जीव अपने आप को मुक्त कर लेता, परमात्मा में, अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ये है आत्यंतिक संहार। ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से, एक वर्ष में एक पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार माने मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः कले महाराज जी म्यूट हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः।